अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हैदराबाद के टैंक बंड के करीब बीआरएस खवातीन कायदीन ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों के मामले पर एहतजाज किया। खवातीन कायदीन ने हाथों में लाठियां लेकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज में बीआरएस खवातीन कायदीन ने इल्जाम आयद किया कि हाई कोर्ट की जानिब से इन स्कीमों पर स्टे लगाए जाने के बाद हुकूमत ने अदालत में मुयसर दलाल पेश नहीं किए। उनका दावा है कि इन स्कीमों को खत्म करने के मकसद से ही अदालत में दरख्वास्तें दायर की गई थी। बीआरएस खवातीन कायदीन ने मुतालबा किया कि इंतखाबी वादे के मुताबिक बच्चियों और खवातीन के लिए नौमौलूद के वजन के बराबर सोना फराहम करने का वादा भी पूरा किया जाए। तेलंगाना हुकूमत ने अवामी फलाह व बहबूद के मकसद से रियासत में नए स्मार्ट राशन कार्ड्स मुतारिफ कराने का ऐलान किया। हुकूमत के मुताबिक रियासत भर में 1,60,00,000 स्मार्ट राशन कार्ड्स जारी किए जा रहे, जिनसे तकरीबन 3,41,00,000 अफराद मुस्तफिद होंगे। स्मार्ट राशन कार्ड के तहत मुस्तहिक खानदानों को हर माह 6 किलो मुफ्त सुन्ना चावल यानी कि बारीक चावल फराहम किए जाएंगे। हुकूमत का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद गरीब और आम खानदानों तक फलाही स्कीमों के फवायद मुयसर अंदाज में पहुंचाना और अवामी बहबूद को मजीद मजबूत बनाना है। విడుదల చేయడం జరుగుతుంది। తద్వారా 3.42 కోట్ల మంది అర్హులైన లబ్ధిదారులకు ప్రయోజనం జరుగుతుంది। ఇందుకోసం ప్రతి నెల దాదాపు 2.16 లక్షల మెట్రిక్ हैदराबाद के जुबली हिल्स वाक़ पोलो अस्पताल में ज़र इलाज कांग्रेस कायदीन से मनोगुड़ के रुकन असम्बली कोमिट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने मुलाकात की और उनकी यादत की। उन्होंने नारकटपल्ली मंडल के चेरुगुट्टू से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और कोमिट रेड्डी के हामी गुडूसू शशिधर रेड्डी से मुलाकात करके उनकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। इसके अलावा मनोगुड़ मंडल कांग्रेस के सदर भीमनापल्ली सैदुलू की भी इयादत की और डॉक्टरों से उनकी सेहत की सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर कोमिट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने दोनों कायदीन की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बीआरएस एमएलए डॉक्टर कल्वाकुंटला संजय ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया कि कल्याण लक्ष्मी स्कीम अब संतान लक्ष्मी बन गई है। उन्होंने कहा है कि केसीआर हुकूमत के दौर में शादी के चंद माह बाद ही कल्याण लक्ष्मी की रकम मिल जाती थी, जबकि मौजूदा हुकूमत में मुबैना तौर पर बच्चों की पैदाइश के बाद रकम दी जा रही। संजय ने मजीद इल्जाम लगाया कि नई पेंशन फहरिस्त में बीड़ी मजदूरों को शामिल नहीं किया गया और साबिक हुकूमत के दौरान दी जाने वाली तकरीबन 3 लाख पेंशन भी खत्म कर दी गई। उन्होंने कहा है कि इंतखाबात से पहले 4,000 रुपए पेंशन देने का वादा किया गया था, लेकिन अब इसका कोई जिक्र नहीं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हुकूमत के 3 साल दौर में ना वज़रा और ना ही वज़ीर आला ने असम्बली में बीड़ी मजदूरों के मसाइल पर बात की, जबकि बीड़ी मजदूरों के खुदकुशी के वाक़यात में भी किसी वजीर की जानिब से मुतासरा खानदानों से मुलाकात नहीं की गई। ఇక దాంట్లో కూడా మీకు చెప్తే ఇంకా చాలా ఉంటుంది తతంగం మీకు. ఇప్పుడు ఆ రోజు కేసీఆర్ గారు ఏం చేశారు, మంచిగా తల్లి పేరు మీద రావాలి వెంటనే వస్తుందన్న వాళ్ళకి నమ్మకం ఉండే. ప్రజలకు ఎట్లుంటుండే అప్పుడు పెళ్లి కాగానే తెలుసు మేనమామ కేసీఆర్ ₹1,00,000 గ్యారంటీ పంపిస్తాడన్న నమ్మకం ఉండే. ఇప్పుడు రావట్లేదు చెక్కులు. 9 నెలలు కాదు 10 నెలలు, సంవత్సరం కూడా అవుతుంది. ఏమవుతుంది లోపల? ఇక కాంగ్రెస్ నాయకులు ఉంటారు కదా కొందరు ఊర్లలో, నేను చెక్కు తెస్తాను నాకు 10,000. ఏమి ఇంత చిల్లరగా బ్రహ్మాండంగా పెళ్లి చేస్తే కేసీఆర్ గారు 3 నెలలకు చంగుమని చెక్కుపోతుండే వాళ్ళందరికీ. ఇంత నమ్మకం ఉండే వాళ్ళకు. राजीव गांधी ज्योति सद्भावना यात्रा गांधी भवन पहुंच गई, जहां कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने यात्रा का शानदार इस्तकबाल किया। यात्रा का मकसद मुल्क में कौमी इत्तेहाद, समाजी हम आहंगी, भाईचारे और जमहूरी इक़दार को मजीद मजबूत बनाने का पैगाम अवाम तक पहुंचाना। इस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की मुल्क की यकजहती, जामे तरक्की, नौजवानों की बाइख्तियारी और टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए खिदमात को याद किया गया। गांधी भवन में बड़ी तादाद में कांग्रेस कायदीन, नौजवानों और पार्टी कारकुनों ने शिरकत करते हुए राजीव गांधी के नजरियात को आगे बढ़ाने के अज़म का इजहार किया।
मिर्चल जिले के घटकेसर सर्कल के नागारम डिवीजन की दत्तात्रेय नगर कॉलोनी में गुज़िश्ता 4 महीने से पीने के पानी का मसला बरकरार है, जिसके बाइस मुकामी बाशिंदों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोगों का कहना है कि उन्हें तकरीबन 15 दिन में सिर्फ एक मरतबा पानी फराहम किया जा रहा, वो भी बाकायदगी से नहीं आता। कॉलोनी के रिहायशियों ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि पानी की किल्लत का फौरी हल निकाल कर बाकायदा पीने के पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कांग्रेस रहनुमा कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि वो कांग्रेस पार्टी में ही बरकरार रहेंगे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कांग्रेस के किसी रहनुमा पर तनकीद नहीं की और ना ही आइंदा करेंगे। उन्होंने कहा है कि बाहर से आने वाले रहनुमाओं की बालादस्ती की वजह से हकीकी कांग्रेस कारकुनों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। तहरीक तेलंगाना के कारकुनों को मुनासिब शनाख्त और गरीब अवाम को तरजीह देने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि सरमायाकारों और ठेकेदारों के बजाय अवाम की भलाई के लिए काम किया जाना चाहिए और तेलंगाना के वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులను కానీ మొదటి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా గౌరవం దక్కాలనేది ఈ ప్రభుత్వంలో వాళ్ళకు కూడా సముచిత గౌరవం కల్పించాలని చెప్పి నా భావన. మూడవది, ఇప్పుడు కూడా సీమాంధ్ర పాలకుల సీమాంధ్ర మీడియా हैदराबाद के केबीआर पार्क में ट्रैफिक पुलिस ने वॉकर्स को नए वन वे ट्रैफिक निज़ाम के बारे में आगाह किया। पुलिस के मुताबिक ये निज़ाम 18 अगस्त से नाफिज हो रहा, जिसका मकसद इलाके में ट्रैफिक को बेहतर अंदाज में मुनज़्ज़म करना है। पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि गाड़ियां सिर्फ मुकर्ररा पार्किंग या मल्टी लेवल पार्किंग इमारत में ही खड़ी करें, सुबह के औकात में रॉन्ग साइड ड्राइविंग से गुरेज करें और ट्रैफिक एहलकारों से ताउन करने की भी दरख्वास्त की गई। ट्रैफिक निज़ाम से मुताल्लिक़ तजावीज़ और आरा हासिल करने के लिए केबीआर पार्क में QR कोड भी नस्ब किया गया। हैदराबाद के सरूनगर इलाके के भगत सिंह नगर में पुलिस ने बड़े पैमाने पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किया। तकरीबन 369 यानी कि 369 पुलिस एहलकारों ने 428 घरों की तलाशी ली और मुश्तबा सरगर्मियों की जांच की। तलाशी के दौरान पुलिस ने गैर कानूनी शराब, गुटखा और दीगर ममनुआ तंबाकू मसनूआत बरामद करके जब्त कर लिए। इसके अलावा मुनासिब दस्तावेजात के बगैर मौजूद गाड़ियों की भी निशानदेही की गई। पुलिस ने बताया कि इलाके में गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। దీంట్లో మొత్తము 369 పోలీస్ పర్సనల్ పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. 12 సర్చ్ పార్టీస్ అండ్ అదర్ టీమ్స్ అందరూ కలిసి साबिक वजीर और BRS MLA मल्ला रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने सवाल उठाए कि जिन साबिका हुकूमतों में 22A का ज़ाब्ता मौजूद नहीं था, वो अब किस तरह नाफिज हो गया। मल्ला रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बोमराजपेट में तकरीबन 1000 एकड़ अराजी किसके नाम मुंतकिल होने वाली है, इसकी वाज़ेह तफसीलात अवाम के सामने रखी जाए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि ज़मीन के मामले में हुकूमत को शफाफियत बरकरार रखते हुए मुकम्मल वजाहत देनी चाहिए। 22A తీసుకొచ్చు. ఆ 22A అంటే అర్థమే కాదు. మరి 22A సీఎంకు తెలియదా, కలెక్టర్లకు తెలియదా, రెవెన్యూ మంత్రికి తెలియదా? ఇది ఎందుకు వచ్చింది 22A? ఎన్నడూ లేదు. 70 సంవత్సరాల సంది పట్టాలు ఉన్నాయి, వ్యవసాయం చేసుకుంటారు, పాస్బుక్లు ఉన్నాయి, ధరణి ఉన్నాయి, ఆంధ్రప్రదేశ్ పాస్బుక్లు ఉన్నాయి, కొత్త పాస్బుక్లు వచ్చినాయి, భూభారతి వచ్చినాయి. కానీ 22A అడికెళ్ళి వచ్చింది, ఎందుకు వచ్చింది, ఎవరు తెచ్చిర్రు? వీళ్ళంతా నిద్రపోతుర్రా? ఏం చేస్తున్నట్టు గవర్నమెంట్? अमरावती में आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने सीड एक्सेस रोड पर 58 नई फायर सर्विस गाड़ियों की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तकरीबन 40 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी गई इन गाड़ियों में फायर इंजन, वाटर बाउजर्स और क्विक रिस्पांस व्हीकल्स शामिल हैं। हुकूमत के मुताबिक ये फायर सर्विस गाड़ियों की खरीदारी के पहले मरहले के बाद दूसरा बड़ा इक़दाम है। पहले मरहले में तकरीबन 33 करोड़ रुपए की लागत से 65 गाड़ियां खरीदी गई थी। नई गाड़ियों की शमूलियत से रियासत में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की सलाहियत में इजाफा होगा और हंगामी हालात में फौरी कार्रवाई को मजीद मुयस्सर बनाने में मदद मिलेगी।
मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिफाई अफवाज से ताल्लुक़ रखने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों की कामयाबियों को सराहते हुए उन्हें मुल्क का फ़ख्र करार दिया। राजनाथ सिंह ने कहा है कि दिफाई अफवाज के अहलकार खेलों के मैदान में भी मुल्क का नाम रोशन कर रहे और उनकी कामयाबियां दीगर नौजवानों के लिए हौसला अफजा हैं। जो ये उपलब्धि हासिल की है कोई साधारण ये उपलब्धि नहीं है, ये असाधारण है। और इस असाधारण उपलब्धि के पीछे आप लोगों की एक कई वर्षों की साधना रही होगी और साथ ही साथ आपके जो माता पिता हैं उनका भी, परिवार के अन्य सदस्यों का भी सदैव प्रोत्साहन रहा होगा, तभी आपने ये साधना की है। और अब सबसे बड़ी बात कि आप में एक स्ट्रांग विल पावर जरूर रहा होगा कि हमको ये करके दिखाना है, नहीं तो चाहे जितना भी सपोर्ट। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने यौम याद तक़सीम हिंद के मौके पर कांग्रेस पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा है कि हिंदू अक्सरियती सिंध, पंजाबी अक्सरियती पंजाब और बंगाली इलाकों को तकसीम करके पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले करना कांग्रेस की इक़्तिदार की भूख से किया गया एक शर्मनाक इक़दाम था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तक़सीम हिंद के दौरान होने वाले वाक़यात को याद रखना ज़रूरी है ताकि मुल्क की आने वाली नस्लें इस दौर के हालात और उसके असरात से वाकिफ रहें। बंगाल का जबरदस्ती पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। हर व्यक्ति जानता है सिंध हिंदू बाहुल्य था, सिंधी बाहुल्य था, जबरदस्ती वो अभी पाकिस्तान। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।